चलो आज अपने शुरू करते हैं आगे की भाग की। यानी आज की जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त है, उनका लेवल इतना है कि बहुत ही शानदार है। जितने भी वीडियो बनाए उससे भी अच्छा लेवल है। आज वाले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको शेयर भी कर सकते हो आप। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है उसको बाहर करना, तीन इसमें सही है। तो देखो पहले लॉर्ड डलहौजी, उसने अवध का विलय किया था, बिल्कुल सही है। कब किया था ये? यानी आपको पता ही कि 1856 में किया था। दूसरा भी लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, एकदम राइट है ये। और अब देखो अगला क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर जो एक्ट 1833 पारित हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय चार्टर एक्ट 1833, ये भी बिल्कुल एक्यूराइट है। अगला क्वेश्चन देखो आप, डी लॉर्ड लिटन प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये देखो दोस्तों बिल्कुल गलत है, डी है ऑप्शन डी। क्या है इसमें आपका गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं वाला पूछा है, तो इसमें ये नहीं है। ये जो होता है ना आपका प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, ये होता है 1839 में होता है। कब होता है? 1839 में होता है। तो उस समय वहाँ का गवर्नर कौन था? यानी आप इसमें ना जो देखा जा सकता है, तो कौन था उसमें? लॉर्ड लिटन नहीं था। तो इसमें देखो पेशवा पद भी समाप्त 1817 में किया था, ठीक है ना। तो ये इसके अंतर्गत, आपके अंतर्गत इसमें लिटन है वो नहीं आएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये जो अगला क्वेश्चन कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो ये है पेशवा का पद है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कब समाप्त किया? 1818 में। इसमें देखो कई जगह आपको 1817 भी है, वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना आपको पेशवा का पद, ये समाप्त बाजीराव द्वितीय के समय ही किया गया था, जो 8 लाख दे करके उसको पेंशन पर कानपुर भेज दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 201वां क्वेश्चन, निम्न में से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है कौन है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस, कौन थे? बताओ, सोचो दोस्तों, बताइए। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के लिए साथ जुड़ा हुआ है, तो 201 में क्या आंसर आएगा? इसके अंदर आपका डी आ जाएगा, जॉन लॉरेंस आ जाएगा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति इसके साथ जुड़ी हुई है, जॉन लॉरेंस। तो 201 में क्या आएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका 202 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या उत्तर आएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। तो ये आपका सीधा साग है, यानी वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो क्या आएगा 202 में दोस्तों बताओ। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो बताओ दोस्तों किसके काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था, वो आपको बताना है। सोच के बताओ क्या आएगा, तीसरे के अंतर्गत है। तो इसमें आ जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय। अगला क्वेश्चन देखो आपका 104 नंबर का, ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो 204 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वाइसरायों पर विचार कीजिए ना। तो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड इरविन है। उनको कालक्रम अनुसार क्या है कि आपको व्यवस्थित करना है 204 के अंदर। तो देखो दोस्तों लॉर्ड कर्जन की बात करें तो कब से कब था ये देखो आपको 1899 से, अब थोड़ा सा मेरे पास के मार्कर ये नहीं है ना, तो 05 तक रहा ये, ठीक है। ये बीच में आ गया दोस्तों, ये लो देखो ये कब से कब था। ये था आपका लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर और 5 तक था ये, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें तो ये 1916 21 तक था, 1916
16 से लेकर 21 तक था। ठीक है। लॉर्ड होर्डिंग की बात करें तो ये कब से कब तक था, ये 1910 से लॉर्ड होर्डिंग है वो 1910 से 16 तक था। 1910 से लेकर और 16 तक था। कौन है? लॉर्ड होर्डिंग। अब देखो लॉर्ड इरविन बच्चा है, ठीक है ना, लास्ट वाला। ये इरविन है आपका 1926 से लेकर 31 तक, 26 से लेकर 31 तक आ जाएगा। ये कौन है? आपका इरविन। अब आप इसमें आराम से मिला सकते हो, ठीक है ना, ये 19 है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो मैंने क्रम वाइज करना है, ठीक है ना। तो पहला कौन सा आएगा आप भी बता दो, 204 में क्या आएगा, सोचो दोस्तों। इसमें देखो सबसे पहले 1899 में आ जाएगा। ठीक है। तो एक नंबर ये रहा। फिर देखो कौन सा आता है इसके अंतर्गत, है ना। तो ये आपका 2 नंबर, ये जो आ रहा है ना आपका 1910 में 16 वाला आएगा, है ना, लॉर्ड होर्डिंग। 3 नंबर, तो 3 नंबर देखो इसके अंतर्गत आ रहा है। अब इसके बाद में आता है आपका 1916 वाला लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ रहा है, ठीक है ना, 21 तक रहा। तो 2 नंबर देखो ये आ रहा है। फिर देखो लास्ट वाला जो 1926-31 लॉर्ड इरविन बचता है आपको 4 नंबर ये आ रहा है। तो इस समूह के अनुसार इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों देखो दोबारा सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कर्जन है वो 1899 ईयर 5 तक रहा, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है 1916 21 तक रहा, और लॉर्ड होर्डिंग है 1910 16 तक रहा, और लॉर्ड इरविन है वो 26 से लेकर 31 तक रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सम्मिलित करना है आपको, ठीक है ना, कि सम्मिलित है। देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस है रेगुलेटरी एक्ट, बी में लॉर्ड वेलेस्ली स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय, और लॉर्ड डेलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो इसमें एक कौन सा सही है वो बताना। देखो यहाँ कॉर्नवालिस है वो नहीं आएगा इसमें रेगुलेटरी एक्ट के तहत, ठीक है। और अगला देखो आप लॉर्ड वेलेस्ली है, ये भी इसमें सही नहीं है। लॉर्ड एलनब्रो ने क्या किया था? सिंध का विलय किया था 1843 में। कब किया था? 1843 में। ये बिल्कुल एक्यूराइट है। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध नहीं हुआ था। बाकी तीनों गलत है, इसमें एक सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें 206 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फूट डालो और राजगुरु की रणनीति अपनाई थी। देखो दोस्तों इसके अंतर्गत लॉर्ड कर्जन है, जैसे फूट डालो और राजगुरु नीति लगभग आप सोच सकते हो लॉर्ड कर्जन ही है, 1905 में इसमें है। लेकिन आंसर की में इसमें दोनों दे रखे, ए और बी है वो लॉर्ड मिंटो को बताया जाता है, लेकिन ये ज़्यादा सही है वो आपका इसमें ए आएगा, ठीक है ना। लेकिन आंसर की में ए बी दोनों बता रखा है। तो दोस्तों अब इस पर ये आपत्ति दर्ज होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप 207वां नंबर का क्वेश्चन। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने वे कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है वो आपको बतानी है। लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड मिंटो के समय। तो 207 में दोस्तों आपके आएंगे क्या, सोच के बताओ। 207 में आप सोच सकते हो। तो इसमें आपका क्या आएगा, सोचो एक बार। 207 में क्या आएगा दोस्तों बताओ। तो इसके अंतर्गत सोच करके बताइए आप क्या आ सकता है इसके अंतर्गत। तो देखो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका डी ऑप्शन है, यानी लॉर्ड जो मिंटो है वो आ जाएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल। इसमें क्या था कि यानी 1909 में मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम पारित किया गया था। उसके तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन एवं व्यवस्था की गई थी, है ना। तो ये इसमें बात थी। तो लॉर्ड मिंटो इसमें अंतर्गत आ जाएगा, आपका डी का आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 208 नंबर का क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और आपका अगला कौन सा है इसके अंदर? लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों बताओ किसके काल में हुई थी, सोचो एक बार। 208 में क्या आएगा? तो इसके अंतर्गत आपका लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय आएगा इसके अंतर्गत। कौन सा लॉर्ड है? देखो होर्डिंग आएगा द्वितीय, इसमें दे नहीं रखा, लेकिन ये आएगा। ये क्या है कि कब हुई थी? ये 1912 में, ठीक है ना। जब एक दरबार लगा था 1911 में ना, जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी 1911 में दिल्ली में, तो दरबार में आयोजित हुआ। तब ये क्या है कि
यहाँ पर 1912 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये लॉर्ड होर्डिंग आ जाएगा इसके अंतर्गत। आगे दोस्तों बात करें अपने 209 नंबर का क्वेश्चन कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, नहीं है वो एक बार करना है आपको ना, इसमें नहीं है वो उसको बार करना है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 209 नंबर का। पीस इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति डेलोजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्ट बिल रिपन। तो कौन सा इसमें आपको नहीं है वो बताना है। 209 में दोस्तों उत्तर क्या आएगा, सोचिए एक बार। तो इसके अंतर्गत देखो पिट्स इंडिया एक्ट है वो बिल्कुल ही आपका सही है, वारेन हेस्टिंग्स के समय एकदम एक्यूरेट ही एकदम सही आपका पिट्स इंडिया एक्ट है वो। और अगला देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति डेलोजी की बिल्कुल सही नीति, ये भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो। और ये देखो बी इल्बर्ट बिल। तो इनमें तो आप उत्तर निकालो क्या आएगा इसके अंतर्गत। तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो इसमें नहीं आएगा कर्जन में, ये इसमें सी आंसर हो जाएगा इसमें से। बाकी इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आपका 1883-84 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अपन बात करें तो ये 1878 में आपका पारित हुआ था, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो है लिटन है, ठीक है ना, उस समय ये था, कर्जन के समय नहीं था। ये यहाँ पर लिटन आता तो सही माना जाता। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें 210। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यहूदी का था वो कौन था बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो क्या आएगा दोस्तों बताओ इसके अंतर्गत। 210 के अंतर्गत बता दीजिए आप 210 में। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका लॉर्ड रीडिंग है एकमात्र यहूदी वायसराय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना यानी औरंगजेब से किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीजी तिलक ने, जी के गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने। सोच कर बताओ दोस्तों। इसमें देखो जी के गोखले ने यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने ये की थी, किसकी तुलना की, ये प्रशासन है कर्जन का है वो औरंगजेब के समान है। बहुत आगे देखो क्वेश्चन की बात करें अपने, आगे क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। सम्मिलित करने वाले आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा उसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये लो अब आ जाएगा ये कि कलाई हुई है उसको मिलान करना है आपको। कौन सा 212 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका और इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो कलाई ने क्या काम किया था, बेंटिंग ने क्या किया था, चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था और कर्जन ने क्या किया था। तो कलाई ने आप सोचो क्या काम किया था, सोचिए इसके अंतर्गत क्या आएगा 212 के अंतर्गत। दोस्तों बताइए 212 में क्या आंसर आएगा, सोचिए। तो इसके अंतर्गत देखो कलायु है बंगाल में दोहरा शासन, ये बिल्कुल सही है। बेंटिंग है आपका, इसमें क्या आ जाएगा, बेंटिंग वाला है आपको अंग्रेजी शिक्षा से आएगा, क्या आएगा बताइए इसके अंतर्गत है आपका अंग्रेजी शिक्षा से आएगा। चार्ल्स मेटकॉफ है वो किससे संबंधित होएगा, यह आपका इसमें आ जाएगा प्रेस, आपका क्या आएगा प्रेस वाला, ठीक है ना, प्रेस पर से प्रतिबंध आ जाएगा इसके अंतर्गत। और कर्जन है वो बंगाली भाषा से संबंधित आ जाएगा, ठीक है ना। देखो एक बार पुनः देख लीजिए आप कलाई आप किससे मिलाओगे बताओ, सोचो एक बार 212 में क्या आएगा। तो इसमें आपका कलाई है ये लो कलाई आ जाएगा आपका ये जो बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिंग किसे आएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है ना, जो 33 का चार्टर था ना वो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। चार्ल्स मेटकॉफ है वो किसे आएगा आपका, ये आपका आएगा प्रेस यानी प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। और कर्जन है वो बंगाल का विभाजन किया गया था, वो इसके बंग बंग के नाम से जाना जाता है ना 1905 में। ये बंगाल विभाजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आप सोचो जो मिलान वाले में सी देखो, सी इसमें है और डी बेंटिंग में डी देखो इसमें है। चार्ल्स मेटकॉफ किसमें ए आगे ए इसमें, और कर्जन है आपका बी देखो, ये बी कर्जन वाला आपका इसके अंतर्गत आ गया बी।
तो इसका मतलब अपना पहला ही सही हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन की बात करिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेंट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? ये बताओ 213 में क्या आएगा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन आ जाएगा इसके अंतर्गत, है ना, कि इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका आज सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 214 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये लो, लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम किया था? ये सब जानते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था? जो सती प्रथा का जो कानून बनाएगा ना, 18, आपको पता ही है 1829 में राजा राम के प्रयासों से, तो इसमें आ जाएगा। लॉर्ड रिपन है, उसमें क्या आ जाएगा? वो आपको पता ही है कि स्थानीय सुशासन का जनक जाना जाता है, रिपन है, सवाई शासन आ जाएगा। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया गया था? बंगाल विभाजन, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आएगा? सोच के बताओ। 215 में अब आप बता सकते हो 215 में। तो देखो अपन ने किससे क्या मिलाया वो आपको बताना है। 215 में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो देखो तीसरे में डलहौजी, तीसरे में यानी पहले पहले में, अब देखो आप इसमें क्या आ जाएगा? लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत अपनाया ना, तो इसमें डी आ जाएगा। देखो ये आपका डी रहा, इसमें भी है और डी इसमें भी है। अब देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समय सती प्रथा, ए देखो इसमें है, बाकी ए इसमें है, लेकिन इसमें डी नहीं है, तो पहला ऑप्शन अपन का सही जा रहा है ना। अब देखो लॉर्ड रिपन बी इसमें आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपका लॉर्ड कर्जन है, वो किस में आ रहा है? सी, ये सी रहा। तो अपना पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत आपका सही चला जाएगा। 215 के अंतर्गत क्या जाएगा आपका उत्तर? ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। देखो लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध लगाया था, और लॉर्ड रिपन ने अभी इसके अंतर्गत यानी स्वशासन का जनक है ये, और लॉर्ड कर्जन है वो आपको पता ही है बंगाल का विभाजन। तो दोस्तों इसके अंतर्गत ए उत्तर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखो 215 नंबर का क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दोस्तों डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरी संभावना है कि त्रुटि होने की नगण्य होगी यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले देखता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दोस्तों इधर को दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पर लो, ये अब सही आ जाएगा। ये बीच में आ रहा है दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। देखो अब सही हो जाएगा ना। चलो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं एक बार उसको। देखो जोड़ा मिलान करना है। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति या डॉक्ट्राइन या ऑफ लेफ्ट नीति? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट नीति, ये किसने लागू की थी? तो ये दोस्तों आप बताइए 215 के अंतर्गत है, वो क्या आएगा दोस्तों? बताओ, सोचो एक बार। तो ये आपका जो 215 का है उसमें देखो ये आपको डलहौजी है, किसमें है? डलहौजी। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, डॉक्ट्रेट ऑफ लेफ्ट, डलहौजी। बंगाल विभाजन आपको पता ही है किसने किया था? कर्जन आ रहा है 1 नंबर, ठीक है। बंगाल में दोहरा शासन आपको पता ही है, कौन था? कलायुग था। और समाज सुधार, जो सती प्रथा बनाया ना कानून 1829 में, राजा राम मोहन राय बेंटिंग था, विलियम बेंटिंग। तो देखो इसमें अपन ने किससे मिलान किया? 3 नंबर, 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है। अगला बंगाल विभाजन 1 नंबर, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। अगला देखो आपका बंगाल का दोहरा शासन कलाई 2 नंबर, तो 2 नंबर देखो इसमें है, ठीक है। तो बाकी में देखो 2 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब अपना तीसरा है, बिल्कुल सही जा रहा है इसमें ना। और लास्ट में जो समाज सुधारक 4, तो देखो 4 रहा यहाँ, इसका मतलब सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन कि सम्मिलित करने वाला है, थोड़ा सा इधर रह गया है इसमें ना, कि लॉर्ड कर्जन 1905 कार्य ग्रहण करने वाला वर्ष है ना, लॉर्ड कर्जन 1905। आगे देखो मैं इसमें निकालता हूँ, 216 का है ना ये, यहाँ में दोस्तों लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या नाम था वो, ये लो, लॉर्ड कर्जन 1905 लिखा है ऊपर ए में।
या मैं लिख ही देता हूँ आपके ना कि ये ए लगा करके लिख देता हूँ ना, लॉर्ड कर्जन, ये है लॉर्ड आपका कर्जन है ना, क्या नाम है, कर्जन। और 1905 इधर में, अरे ये क्या हो रहा है, देखो दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना, क्या नाम है, लॉर्ड कर्जन। कब था ये, 1905 है ना, 1905। यहाँ पर क्या था, एक नंबर था ये, ठीक है। अब दिक्कत नहीं आएगी पर, ठीक है। अब देखो आप ये मिलाओ, लॉर्ड कर्जन से मिलाओ आप, है ना, तो ये ऑप्शन ए आएगा यहाँ पर ना, ए ऑप्शन है ना यहाँ पर, ये लो ए ऑप्शन, ठीक है। अब मैं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है वो कब से शुरू होता है आपका, इससे होता है 1899 में, लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। तो एक बार लाइट कर देता हूँ दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा है, देखो। तो आपके क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपका 216 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये इसमें देखिए आप है, तो ये हो गया। अब देखो लॉर्ड मिंटो है वो 1844 में, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो की बात करें तो आपका कब है ये, अगर लॉर्ड मिंटो की बात करें तो 1844 से इसमें आ जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड होर्डिंग की बात करें, ठीक है ना, ये कब आएगा, लॉर्ड होर्डिंग। तो इसके बारे में बताइए आप, जो दो दो नंबर है। देखो दोस्तों एक बार मैं यहाँ बोल लिखा भूल गया, देखो यहाँ कौन था आपका, कर्जन था, ठीक है ना, ये लो कर्जन, ठीक है। ये कब था, 1905 लिखा हुआ है इसमें ना, ये 1905 में एक नंबर है ना। अब मिलान वालों में ये है, तो कर्जन किसे मिलाओगे आप, कर्जन को मिलान करो, देखो कर्जन है वो आपको 3 नंबर आ जाएगा। 1899 में शासक बना था, बिल्कुल सही है, लॉर्ड मिंटो। मिंटो किसे मिलाओगे आप, लॉर्ड मिंटो है आपको 2 नंबर इसमें, अरे सॉरी ये 2 नंबर नहीं भाई, देखो ये लॉर्ड मिंटो है वो आपको 1905 मिलाओ इसमें, लॉर्ड मिंटो को 1905 आ जाएगा इसमें, एक नंबर मिलाओ, ठीक है। क्या मिलाओ, एक नंबर मिलाओ लॉर्ड मिंटो से। अब देखो लॉर्ड होर्डिंग है वो किसी मिलाओ आप, जो आ रहा है ना ये 2 नंबर, लॉर्ड होर्डिंग में 2 नंबर 1844, होर्डिंग कब आएगा, 1844 देखो आपको थोड़ी सी दिक्कत और आ रही है यहाँ पर। देखो दोस्तों ये है ना कर्जन है, अरे देखो दोस्तों थोड़ा सा आपको समय लग रहा है इसमें, यानी कर्जन है वो यहाँ कर दो और एक नंबर लगा करके यहाँ कर दो 1900, जो आपका 5 है ये कर दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों कर्जन को सीधा मिला दो आप इससे 3 नंबर, तो 3 नंबर देखो इसमें रहा, 3 नंबर इसमें भी है। अब देखो लॉर्ड मिंटो है उसको आप किसी मिलाओ, एक नंबर से मिला दो, ठीक है। अब देखो लॉर्ड होल्डिंग है वो किसी मिलाओगे आप, 2 नंबर से मिलाओगे 1844 में। और लॉर्ड इरविन है वो 26 तक रही हो, तो वो 4 नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन ने कर्जन को किसी मिला 3 नंबर, 3 इसमें रहा, 3 इसमें भी है। अब देखो इसमें देखो आप लॉर्ड मिंटो है 1905 में, तो 1905 एक नंबर देखो ये रहा, एक नंबर इसमें है। फिर देखो लॉर्ड होर्डिंग किसने मिला है अपने 1844 में, 2 से मिला है, ये 2 इसमें रहा। फिर लॉर्ड इरविन है 26 4 नंबर में, तो 4 इसमें रहा, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा इसके उधर उधर होने की वजह से टाइम लगे है, अब नहीं लगेगा आपको ना, ये लो। अब देखो आप सर थॉमस रो मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे, 1820, 1827 में, 1819, 1826 में, 1822, 1829 में, 1818, 25 तक। तो क्या आएगा दोस्तों, सोचो दोस्त के आप बताइए सोच करके, 217 में क्या आएगा आपका, पहला ही ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, 1820 और 27 के बीच में सर थॉमस रो मुनरो है वो क्या है, मद्रास का गवर्नर रहा। तो 217 में ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 218 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सम्मिलित नहीं है वो 3 सही है, एक इसको बाहर करना है। तो सोचो ठगी का दमन विलियम बेंटिंग ने किया था आगे, इल्बर्ट बिल रिपन, रिंग फेंस नीति वारेन हेस्टिंग्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। तो सोच के बताओ 218 में क्या आएगा।
देखो ये ठगी दमन है, विलियम बेंटिंग बिल्कुल सही है, इल्बर्ट बिल रिपन बिल्कुल सही है, बिची बेहता है, रिंग फेंस की नीति है वो वारेन हेस्टिंग के समय थी, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कर्जन नहीं था, इसमें आपका लिटन था ना 1878 में, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते हैं ना, तो उस समय आप कर्जन नहीं था ये ना। तो यहाँ पर आपका डी ये जो आपका गलत हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, 218 के अंतर्गत क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 219 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखो वुड डिस्पेच के बारे में कथन है ना, तो आपको ये बताना है वुड डिस्पेच। सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एंड शुरू की गई थी, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, और तीसरा है शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम यानी शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, ठीक है ना। तो इसमें देखो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एंड शुरू की थी, बिल्कुल सही है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ये माध्यम आ रहा है ना, ये अंग्रेजी, ये माध्यमिक स्तर पर नहीं था, ये उच्च स्तर पर था, तो इसमें ये बिल्कुल ही गलत है ना। तो इसमें एक दो इसी माने जाएंगे, आपको 219 नंबर में ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला देखो 120वें नंबर का क्वेश्चन, 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। एक कमेटी बनी थी 1927 में, उद्देश्य पहला है केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, दूसरा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति को निश्चित करना, सी में राष्ट्रवादी प्रेस सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, डी में भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या आएगा बताओ, सोच के बताओ, 220 में क्या आंसर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका डी, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना, 220 में डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आईएएस में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट, ये किसका उपबंध करता है निम्नलिखित में से, वो बताओ। जो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम बना ना, वो किस उपबंध करता है, उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की भागीदारी में भी में औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति, और सी में व्यापार विवाद की स्थिति ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, डी में अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक है। तो सोचो क्या आएगा 221 में, बताओ दोस्तों, इसमें आ जाएगा डी आंसर, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये था 1929 व्यापार अधिनियम था, ठीक है ना, या ट्रिब्यूनल्स आ जाएगा इसके अंतर्गत, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप 122 नंबर का, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपवास किया था, कि गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपवास किया था, ठीक है ना, वो कौन था, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लेस्डाउन। तो इसमें 222 में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें ए आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने। जो अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना इसी के समय हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कि अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले के उपवास किया था लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखो 223 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कालक्रम की बात करें तो देखो अपने इसको यहीं कर लेंगे अपन, है ना, अगर दिक्कत नहीं आएगी। अगर देखो हंटर आयोग, ये 1882-83, 1882 से 1883 लो। शेडलर आयोग की बात करें 1917, क्या आ जाएगा 1917। वुड घोषणा पत्र की बात करें तो 1854, शिक्षा समिति था ना ये। अब देखो सार्जेंट योजना, ये 1944 की, कब की है 1944 की, ये लो। अब आप इसको आराम से कर सकते हो दोस्तों, कि जो सही कालक्रम के अनुसार है, तो आप सबसे पहले कौन सा आ रहा है, देखो आपके अंदर है, इसके अंदर ये तो 44 हो गए ना, ये एक इसमें नहीं है दोस्तों, ये आप भूल जाना इसको ना, ये 44 है ही। तो देखो और सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपको, हंटर आयोग आ रहा है ना, ये तो 1882-83 में आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका 1854 आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है ना, तो सी आ जाएगा इसके अंतर्गत। और फिर देखो आपका ए आ रहा है इसके अंतर्गत, ठीक है।
फिर देखो आप ये जो कौन सा आ रहा है इसके अंतर्गत, यानी 1917 वाला आ रहा है ना, ये शेडलर आयोग, तो बी आ जाएगा। और लास्ट में आपको पता ही है कौन सा आ जाएगा, ये आपका सार्जेंट योजना है, वो डी आ रहा है इसमें ना, तो इस तरह होगा CBD। तो 223 में क्या जाएगा, CBD हो जाएगा 223 में दोस्तों। सोच आप इसको अच्छी तरह दोस्तों इसको कर लेना। 223 में आपका उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, CABD आ जाएगा इसमें ना। तो देखो किस में है आपका जो उत्तर है, ये देखो ये लो आपका, ये लो CBD बोला ना अपन को, तो इसमें देखो ये आपका आंसर है वो CABD आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 224वें नंबर का कथन वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी लो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इधर लेना पड़ेगा उसको ना, ये लो। तो दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है, 224 नंबर का क्वेश्चन है ये। और इसके अंतर्गत आपको समझना है कि ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ही कर देता हूँ, देखो इस साइड में हो रहा नहीं है ना, ये लो। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्युत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है। फिर देखो वॉरेन हेस्टिंग्स है स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। प्राच्य का मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा का विद्वान था ये, जो संस्कृत है फारसी एवं अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। संस्कृत है फारसी अन्य भाषाओं को उन्होंने प्रोत्साहन किया था। इसमें दोनों सही है दोस्तों, AOR की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत सही आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसको रोक करके भी देख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक 225वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ 225वां नंबर का क्वेश्चन है ना ये, अरे आगे आगे ये बहुत ज़्यादा, ये लो इसको यहाँ फिट कर देते हैं अपन। अब लो देखो, विलीय का सिद्धांत है निम्न में राज्यों के विलीय पर विचार कीजिए। कालक्रम है ना, ये पीछे भी आ गया था, तो आपको 17, ये आपको 1848 से पीछे भी आया था ये ना। झांसी आपको पता है 1853 में, कब है 1853 में। बगात नहीं, ये बगाट है, ठीक है ना, ये आपका 1850 आ जाएगा। ठीक है, और ये उदयपुरा है, जो उदयपुर है या उदयपुर है, ये MP में है, जो आपका 1852 में आ रहा है ना, ये कब आ रहा है 1852 में। तो इस तरह दोस्तों ये इसके अंतर्गत आप सोचो क्या आएगा। आपने उदयपुरा कैसे मिला है, MP में 1852 मिला है ना। अब देखो जो पहले आ रहा है उसको आप सेट कर दीजिए ना आसानी से। सोचो क्या आएगा, ये आपका 1852 है ही, तो सबसे पहले आपका 17 आ रहा है 1 नंबर, तो 1 नंबर इसमें भी है। फिर देखो इसके अंतर्गत आ रहा है आपका बगाट 3 नंबर आ रहा है, तो देखो दोस्तों इसमें 4 आ रहा है, ये गलत है बिल्कुल है ना, इससे ये तो होगा ही नहीं है ना। तो इसमें देखो आपको 1 नंबर, फिर देखो 3 नंबर आ रहा है, बगाट है 1850, ये बिल्कुल सही है ना। अब देखो इसमें आ रहा है उदयपुरा, यानी उदयपुर, ये आपका MP वाला है, 4 नंबर बिल्कुल सही आ रहा है। फिर देखो 53 झांसी लास्ट वाला, तो इसमें दोस्तों ये C आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और आपका 225 में उत्तर क्या हो गया, आपका 225 में क्या C आंसर है वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव के समय, कैप्टन सलीमैन के समय, लॉर्ड मिंटो के समय, अलेक्जेंडर बंस के समय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आएगा 226 में उत्तर बताओ, आप सोच के बता दीजिए। तो 226 में आपका कैप्टन सलीमैन के समय में ठगों का उन्मूलन हुआ था, ये इसमें भी आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखो 227 नंबर का, समाचार पत्र है और संस्थापक है, इसको आप मिलान करना है। ठीक है, अब देखो ये भी आपको अल हिलाल है, वो पीछे भी आया था। अल हिलाल किसे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है ये। और न्यू इंडिया आपको पता है यूनिवर्सिटी से है। और तहजीब उल अखलाक किसे, मोहम्मद अली जिन्ना से। और सवाद कुमोदी है राजा राम से। तो ये बिल्कुल सही है इसमें देखो ये गलत है इसमें ना, C आंसर हो जाएगा इसमें, ये गलत आ जाएगा। बाकी देखो न्यू इंडिया यूनिवर्सिटी की सही है। अल हिलाल मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद की सही है और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की बिल्कुल सही है। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके अंतर्गत है। आगे क्वेश्चन देखिए आप 228 नंबर का क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? तो टन उड़ो आदमी कर सका आक्रामक नीति, जो लॉर्ड लिटन आ जाएगा इसके अंतर्गत, बी आंसर हो गया 228 में। अगला क्वेश्चन देखो आपका जो सिक्किम वाला है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? बताओ। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डेलहौजी ने, लॉर्ड ऑकलैंड ने। बताइए कौन सा होगा 229वें अंतर्गत उत्तर क्या आएगा दोस्तों? इसमें आएगा आपका लॉर्ड डेलहौजी ने, और ये आपको 1850 में ही इसको मिलाया था दोस्तों। ये आपका सिक्किम वाला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे की क्वेश्चन की बात करें आप तो देखो 29 के बाद में आपका 30 नंबर का क्वेश्चन, 230 नंबर, ये लो 230 नंबर। यहाँ पर भी कथन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको भी मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको दिखाई दे दोस्तों। ये लो, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों ये। इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे, तो अलग अलग वर्ग भी बन गए थे। तो ए और दोनों सही है और व्याख्या भी ये सही कर रहा है। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें 230 में क्या आंसर ए हो जाएगा? बिल्कुल दोनों इसमें एक्यूरेट सही है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो अपने 231 नंबर का क्वेश्चन, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, है ना। तो बंगाल में द्विज शासन प्रणाली पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और आपका लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन क्या आएगा 231 के अंदर दोस्तों? सोच के बताइए। 231 में आपका लॉर्ड क्लाइव आ जाएगा। बंगाल में द्विज शासन प्रणाली इसने लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखो आप ये लो बड़ा कर देता हूँ, दिखाई दे आपको कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। तो वे कौन थे? ठीक है ना। ए में बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी में गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सी में सैयद हुसैन बिलग्रामी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी में सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या एक उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या आंसर होगा 232वें अंतर्गत आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका डी आंसर हो जाएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये क्या थे? 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था 1902 में। उसके ये सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन 233 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वेलेजनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी? जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, तो ए में इसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था। बी में वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। सी में वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। डी में है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए 233 में क्या आंसर होगा? तो यही था कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहता था। ये था कि वो प्रशासन में भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, यानी ये अंग्रेजों की सोच थी। वो शिक्षा की दृष्टि से भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रशासन में अंग्रेजों की मदद करेंगे तभी उनको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। ठीक है ना, ये था इसमें। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखो आपका, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखो जो राज्य, अब आप देखो कि संधि के तहत ज़्यादा से ज़्यादा राज्य मिले थे किसने? सी सलीमेन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड मेयर ने। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा 234 में? पीछे भी आया हुआ है क्वेश्चन। लॉर्ड क्लाइव है, वो आपको पता ही है। तो ये इसका ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आपका 235 नंबर का क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ये भी पीछे आया हुआ क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग। क्या आएगा 235 में दोस्तों? तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा, सर विलियम जोन्स किसका संस्थापक माना जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। 226 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखो,
इसमें आपको क्या करना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में है, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी में कलकत्ता के फोर्ट विलियम, आगे क्या लिखा है देखो, फोर्ट विलियम में फोर्ट विलियम में कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये गलत लिखा हुआ है इसमें देखो, ये जो स्थापना तो बात है, लेकिन यहाँ पर जो तारीख है ना वो इसमें गलत दे रखी है ना। यहाँ पर 10 जुलाई आएगी, क्या आएगी 10 जुलाई आएगी, 10 जुलाई को हुई थी ये ना। और विलियम यानी कलकत्ता के फोर्ट विलियम जो कॉलेज है यहाँ पर 10 जुलाई आएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा दोस्तों ना पहला तो। अब देखो अगला, इसमें अगला अगला कथन क्या लिखा है इसमें देखो, ये लो दूसरा कथन है इसमें देखो, ये लो, इसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ब्रिटिश अधिकारियों क्या है कि भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, कि उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं को शिक्षा देना था। तो इसमें दो कूट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 236 में बी आंसर हो जाएगा, केवल दो ही सही है इसमें ना। अब देखो 237 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखो यहाँ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो लिखने में। ये लो कि कर्जन वाइली की हत्या है वो अगर बात करें तो कब की गई थी, और खुदीराम बोस है मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक केसरी समाचार पत्र, और अब्दुल कलाम आज़ाद और अल हिलाल समाचार पत्र। तो उसके बारे में बताओ दोस्तों, आप बताइए कि देखो कर्जन वाइली की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, कर्जन वाइली की हत्या है वो कब की गई थी ये आप बताओ। तो ये होगी आपकी 1909, कब होगी 1909, ये हत्या 1909 में। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये लो अब छोटा कर देता हूँ ना, ये हुई थी 1909 में हुई थी, ठीक है। और आपको पता ही है किसने की थी, मदन लाल ढींगरा ने की थी ना। और अब देखो खुदीराम बोस को मृत्युदंड है ना, तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1909 में दिया गया था, मुजफ्फरपुर जेल में उसको बंद कर दिया गया था ना, जो आपको पता ही है। ये लो 11 अगस्त और आपका 1900, और आपका क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत 1908 आ जाएगा, ठीक है, ये 1908 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र है वो प्रारंभ किया था, आपको क्या आ जाएगा 1881 में प्रारंभ किया गया था। कब 1881 में केसरी समाचार पत्र। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ कब किया गया था, यह आपको बताइए कि 1922 में प्रारंभ किया गया था। अब्दुल कलाम आजाद का 1922 में अल हिलाल। अब दोस्तों आप भी इसको मिला सकते हो, कैसे मिलाओगे, जो पहली सन आ रही है उसको पहले लिख दो, ठीक है ना। तो इसमें पहली कौन सी आ रही है सोचो एक बार, क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये 237 नंबर का, और क्या आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो देखो आपका ये जो 1881 सन है ना, ये सबसे पहले आ रही है ना। तो 3 नंबर देखो ये, तो 3 देखो इसमें है, वाक्यम 3 है कि 3 इसमें भी है, ठीक है। अगला देखो खुदीराम, अब आप इसमें मिलाओ 81 के बाद में कौन सी सन आएगी सोचो, बताइए कौन सी आएगी। तो 1908 आ रही है ना, ये 1908 वाला कौन सा है, जो खुदीराम बोस आ रहा है, एक ये 2 नंबर आ रहा है ना, तो 2 देखो इसमें रहा, ठीक है। 1908 ये घटना आएगी। फिर देखो आप जो फिर आएगा आपका 1909 करजन वाली की हत्या, 1 नंबर आ रहा है, तो 1 नंबर इसमें है ही। और ये 1909 में हुई थी, करजन वाली ने की थी। और फिर आपका लास्ट वाला आपको बचा है कौन सा, ये 4 नंबर 1922 वाला आ जाएगा आपका अल हिलाल समाचार पत्र 1922 में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहला आंसर इसमें अपना सही जो हो जाएगा 237 में। देखो करजन वाली की 1909 में, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 11 अगस्त 1908 में दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र 1881 में, और आपका अब्दुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र 1922 में। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला देखो आप 238 नंबर में, निम्नलिखित में किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो किस वर्ष है वो आपको बताना है 238 में दोस्तों, बताओ सोच करके।
32 में, 33 में, 1834 में, 1835 में क्या आएगा 238 में, बताओ सोच करके। तो 1833 में उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाली प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी का दिन 1833 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन लो, 239 नंबर का क्वेश्चन लो, ये बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई दे अच्छी तरह। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, भारत में पेंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, स्पेन वासियों ने वर्ष 1680 में, फ्रांसीसियों ने वर्ष 1745 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1674 में। दोस्तों बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस है वो पुर्तगालियों ने 1550 में प्रारंभ की थी, तो ये इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, 240 नंबर का क्वेश्चन है, सम्मिलित करने वाला, ठीक है। समाचार पत्र है, इधर प्रकाशन का स्थान दे रखा है, ये लो थोड़ा सा इसको भी अपने यहाँ छोटा कर देते हैं। लो अब देखो आपको मिलान करना है 240 नंबर में। दोस्तों आप भी करो। स्वदेश है, बात बंधु है, इधर सत्यवादी है, शक्ति है, आगरा, अल्मोड़ा, हाथरस, गोरखपुर इसमें लिखा हुआ है। तो 240 में क्या आएगा दोस्तों? तो देखो स्वदेशी है वो गोरखपुर से, अरे ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये दिक्कत आ रही है, इसको अपन यहाँ कर देते हैं। चलो अब नहीं आएगी ना। तो देखो इसके अंतर्गत है स्वदेशी आपका गोरखपुर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। भारत बंधु है वो आपको 3 नंबर आ जाएगा, इसमें देखो भारत बंधु हाथरस आ जाएगा। सत्यवादी है वो आपको आगरा हो जाएगा, और शक्ति है वो आपको लास्ट में जो बच्चा है ना आपका ये अल्मोड़ा, 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन पहला देखो 4 मिला है, 4 इसमें भी है, ठीक है। फिर देखो और तो 4 नहीं है, नीचे देख लो, अरे वो गलत हो गया ना, ये लो अब सही हो जाएगा ना। देखो अपने किसे मिला है 4 नंबर स्वदेशी गोरखपुर से मिला है, ठीक है। फिर देखो भारत बंधु अपना हाथरस से मिला है 3 नंबर, और फिर सत्यवादी आपको आगरा से मिलेगा, और शक्ति है वो लास्ट में आपका बच्चा ना अल्मोड़ा। तो देखो ये 4 नंबर आपका ये रहा, ठीक है। भारत बंधु 3 नंबर मिला है ना अपन, भारत बंधु हाथरस ये 3 नंबर रहा। फिर सत्यवादी है आपने किसे मिलेगा आगरा 1 नंबर, ये 1 नंबर रहा। फिर शक्ति किसे मिलेगा अल्मोड़ा 2 नंबर, तो इसमें आपका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आज की क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, उनका लेवल बहुत अच्छा था। तो अब देखो मैं आधुनिक भारत जल्दी पूरा करूंगा, और उसके बाद में मध्यकाल के जो क्वेश्चन है वो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।